इबादतें हैं, आज हमसे दिन की इबादतें करना नहीं होता। दिन के वक्त में जो हमें मौका अल्लाह दे रहा है, फर्ज नमाजें जो हमें वक्त मिलता है, आसानी से जो इबादत कर सकते हैं, हम वही इबादत नहीं करते। आसानी से जो नमाजें पढ़ सकते हैं, हम वही नमाजें नहीं पढ़ते। आसानी से जो रोजे रख सकते हैं, हम वही रोजे नहीं रख सकते। तो आप गौर फरमाएं कितनी आसानी से हम फर्ज नमाजें छोड़ रहे हैं। यहां नफिल नमाज की अल्लाह रसूल ने इतनी ताकीद फरमाई, तो फर्ज का क्या आलम होगा। नफिल का ये आलम है, नफिल नमाज का इतना बुलंद दर्जा है, तो फर्ज नमाजों का दर्जा क्या होगा, फर्ज रोजों का दर्जा क्या होगा। कितनी आसानी से हम नमाज रोजे सब कुछ छोड़ते चले जाते हैं, इसकी खबर आज हमारे जिंदगी में नहीं है। एक रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए और फरमाया कि हुजूर मुझे कुछ ऐसे अमल बताइए, अगर मैं वो अमल कर लूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं, ऐसे कोई अमल बताइए। हुजूर ने फरमाया कि हाँ, बड़े आसान से अमल है, अगर तुम उसको कर लोगे तो जरूर तुम जन्नती बन जाओगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर वो क्या है। हुजूर ने फरमाया सबसे पहला अमल है कि सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। ये ना देखो कि जिसको मैं सलाम कर रहा हूं ये पहचान वाला है या पहचान वाला नहीं है। अफ्शुस सलाम बैनकुम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। हुजूर ने फरमाया जिसको पहचानो या ना पहचानो, अगर पता है ये मुसलमान है उसको सलाम करो। पहचान होना जरूरी नहीं है, रिश्तेदारी होना सलाम के लिए जरूरी नहीं है, दोस्ती होना सलाम के लिए जरूरी नहीं है। हुजूर ने फरमाया अगर जन्नती बनना है, जन्नत में तुम्हें दाखिल होना है, दुनिया में सलाम को आम किया करो। और दूसरा क्या है, हुजूर ने फरमाया दूसरा खाना खिलाने की आदत डालो। तुम्हारी ताकत जितनी हो, अगर 2 लोगों को खिला सकते हो 2 को खिलाओ, 1 को खिला सकते हो 1 को खिलाओ। 1 को पेट भर नहीं खिला सकते, कम से कम तुम 1 खजूर खिला सकते हो, 1 खजूर तो खिलाओ। अगर खजूर खिलाने की ताकत नहीं, 1 पानी का घूंट पिला सकते हो, पानी का घूंट तो पिलाओ। लेकिन कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने की आदत डालो, तन्हा खाने की आदत ना डालो, खिलाने की, लोगों को पिलाने की आदत डालो। दूसरा अमल। और तीसरा अमल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपनी रिश्तेदारियों को अदा करो। जो तुम्हारे खानदान के लोग हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे वालिद है, भाई है, बहन है, चचा है, मामू है, जो भी खानदान है, ये खानदान के रिश्तों को अदा करो, रिश्तेदारी अदा करो। कितना बड़ा अमल है रिश्तेदारी को अदा करना कि हुजूर फरमा रहे हैं इससे बंदे को जन्नत का दाखिला नसीब होता है, वो जन्नत में जाने का रास्ता बनाता है। और चौथा अमल हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह को बहुत पसंद है, रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह को याद करना। रात के अंधेरे में अल्लाह को याद करना इतना पसंदीदा अमल है कि मौला फरमाता है कि बंदे तू मेरी बारगाह में आकर खड़ा हुआ है जब लोग सो रहे हैं, जब तू खबर में सोएगा तेरे कब्र को जन्नत का बाग बना दूंगा। अल्लाह ताला को कितना पसंद है। हजरत अमर बिन अंबसा रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह जितना बंदे से करीब होता है उतना किसी वक्त करीब नहीं होता। अगर बंदा ये जानना चाहे कि अल्लाह कब मुझे मिलेगा, अल्लाह से मिलने का वक्त कौन सा है, रब से मिलने का वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह से मिलना हो तो रात के आखिरी हिस्से में आओ और अपने मुसल्ले पर खड़े रहो। अल्लाह तुमसे मुलाकात करेगा, अल्लाह तुमसे बातें करेगा, अल्लाह तुम्हें देखेगा, अल्लाह तुम पर अपनी नियामतों की बारिश करेगा। और फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया तुम अपनी ताकत के लिहाज से जितना रात में उठकर अल्लाह का जिक्र कर सकते हो उतना जरूर जिक्र करो। जितना भी कर सकते हो तुम अल्लाह का जिक्र जरूर किया करो, मगर इसको छोड़ने की आदत मत डालना, इसको कभी ना छोड़ना। एक सहाबी रसूल आते हैं, हजरत अमर आकर फरमाते हैं कि हुजूर इबादतें किस वक्त में ज्यादा कबूल होती है? कौन सा ऐसा वक्त है कि जिस वक्त में अल्लाह ताला इबादत को बहुत जल्द और फौरन कबूल करता है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी इबादत को जल्द से जल्द कबूल करे, रात के आखिरी हिस्से में नमाजें पढ़ा करो। रात के आखिरी हिस्से में नमाजें पढ़ा करो, क्योंकि ये नमाज ऐसी है कि इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं।
جب ہم رات کے وقت میں رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے تہجد کے لیے تو بندہ تنہا نظر آتا ہے. اس بندے کو ایسا لگتا ہے میں تنہا کھڑا ہو رہا ہوں, مگر حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ فرشتے آ کر کھڑے ہوتے ہیں, فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بندے آ, تیرے گناہ آسمان کے بھی برابر ہو, آج میں تیرے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ اس بندے نے رات اللہ کی عبادت میں گزاری ہے.